जिससे वो दोनों घोड़े जो जॉन से वापस ले लिए गए थे, जो कि अब राजा की बग्घी को खींच रहे होते हैं, वो जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्घी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है। राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है, लेकिन लोगों के सामने राजा जॉन को कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं होती। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर रात का वक्त होता है और हमें एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे कि आसमान से कोई बिजली गिरी हो। अगली सुबह इस खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात को उनकी फसल किसी ने खराब कर दी है। इसीलिए वो अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, उसे रात को पहरा देने के लिए बोलते हैं। और जब वो रात को पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक सफेद बहुत ऊंचा और लंबा घोड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी का फंदा फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से जॉन भी घोड़े के पीछे रस्सी को पकड़कर घिसटता हुआ आगे बढ़ता है। अगले पल वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है और वो उस घोड़े की मदद करता है और उसको दलदल से बाहर निकालता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर जॉन को काफी बुरा फील होता है और वो घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि वो आइंदा इस फार्म में नहीं आएगा। जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन भी अपने घर वापस आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन को दोबारा अपने फार्म से कुछ आवाजें आती हैं। जब भी उन आवाजों को सुनकर उस जगह को चेक करने जाता है, तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर दो घोड़े बंधे हुए होते हैं। अब इससे पहले कि जॉन को कुछ समझ आता, पीछे से एक आवाज आती है कि ये घोड़ा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसके बाद जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा घोड़ा नजर आता है, जो कि इसको बताता है कि मेरा नाम फाल है। असल में फाल उस घोड़े का बेटा होता है, जिसे जॉन ने रात को दलदल से बचाया था। वो जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजे हैं। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे अपने फादर की आवाज आती है, जो कि अस्तबल की तरफ आ रहा होता है। और जॉन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके फादर को इन घोड़ों के बारे में कुछ पता चले, इसीलिए वो अपने फादर को बाहर से ही वापस भेज देता है। इसके बाद वो वापस उस छोटे घोड़े के पास आता है, जिसका नाम फाल है। वो फाल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है। और जब वो फाल के ऊपर बैठता है तो उसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद फाल उन दोनों घोड़ों को भी बुलाता है, जो कि अस्तबल में होते हैं। जॉन फैसला करता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। और जब जॉन इन घोड़ों को बाजार में लेकर आता है, तो इन घोड़ों को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है। फाल जॉन को कहता है कि वो जो आदमी बेंच पर बैठा है, तुम घोड़े इससे बेच दो। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता। वो घोड़े राजा को बेचना चाहता है, ताकि उससे पैसे और भी ज्यादा मिले। इसके बाद वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है। राजा के साथ जो उसका वजीर होता है, वो राजा को बोलता है कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, जरूर उसने कहीं से ये घोड़े चुराए हैं। तब जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं मिलता। इस बात से जॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फाल बहुत तेज हिंगारता है, जिससे वो दोनों घोड़े जो जॉन से वापस ले लिए गए थे, जो कि अब राजा की बग्घी को खींच रहे होते हैं, वो जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्घी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है। राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है, लेकिन लोगों के सामने राजा जॉन को कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं होती। इसके बाद राजा डिसाइड करता है कि वो जॉन को उसके घोड़ों की कीमत देगा। लेकिन राजा के साथ जो उसका वजीर होता है, वो राजा को कहता है कि क्यों ना जॉन को हम काम पर रख लें और हम उसे इस बेइज्जती का बदला ले सकें। राजा उसको अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए काम पर रख लेता है और जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है। और धीरे धीरे उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से लोग उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन राजा किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। अगले सीन हमें राजा और उसका वजीर दिखाया जाता है। वजीर राजा को बोलता है कि क्यों ना हम जॉन को ऐसा काम दें जो कि वो कभी भी पूरा ना कर सके, और उसके बदले हम उसे मार दें। वो राजा से कहता है कि हमें उसे फायर बर्ड लाने के लिए कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया। उसे लाना नामुमकिन है। इसके बाद वो जॉन को इस काम के लिए कहते हैं और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। तब फाल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायर बर्ड को लाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जॉन इसके लिए अब हाँ बोल चुका है, इसलिए फाल उसको अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ फाल सबसे पहले उसे एक पेड़ की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ड्रीम नट्स होते हैं। फाल कहता है कि इसे फायर बर्ड बहुत पसंद करते हैं और अगर वो उसे खाएंगे तो वो बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर फायर बर्ड रहता है। असल में जो फायर बर्ड होता है वो जमीन के नीचे रहता है, इसीलिए ये सारे नट्स जमीन के ऊपर रख लेते हैं। फायर बर्ड उनकी खुशबू सूंघकर बाहर आ जाता है और सारे के सारे नट्स खा लेता है। उनको खाने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है। पर इससे पहले कि वो जॉन का खात्मा करता, तब जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट होता है वो उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे खाने के बाद फायर बर्ड बेहोश हो जाता है। जब
सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे जॉन ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर जॉन को उस पर रहम आ जाता है और वो उसे आजाद कर देता है और वो फायर बर्ड जाते जाते जॉन को एक पंख देके जाता है। इसके बाद जॉन वापस अपने किंगडम आ जाता है, जहाँ पर वो राजा और अपनी पूरी आवाम को ये पूरी कहानी बताता है। लेकिन राजा उसकी बात पर यकीन करना नहीं चाहता। वो राजा को फायर बर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन वो उस वक्त जल नहीं रहा होता। इसलिए राजा कहता है कि इसे मौत की सजा मिलेगी इससे पहले कि वो जॉन को मारते। यहाँ पर वो फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा था वो सब कुछ सच था और अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं होती। इससे राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो जॉन को अब किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है। वो वजीर राजा को फिर से बोलता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन्स की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो उसे किसी भी कीमत में नहीं ला सकता, तब हम उसे मार देंगे और अगर उसे वो ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने वजीर का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो ये काम जॉन को दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन उन बर्फीले माउंटेन्स के बाहर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर एक बहुत ही मोटी परत का दरवाजा होता है। इन दोनों को नहीं पता कि इस दरवाजे को कैसे खोलना है। तभी वहाँ पर फायर बर्ड का पंख आता है जो कि उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और सारी बर्फ को पिघला देता है, जिससे बहुत सारा पानी आता है और फॉल को नीचे गिरा देता है। जॉन अब किले के अंदर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सो रही होती हैं। अब इसे पता नहीं होता कि इनमें से राजकुमारी कौन सी है। तभी फायर बर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है जो कि नींद से उठ जाती है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उसे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी उसे कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा बहादुर होते तो वो खुद मुझे यहाँ से लेने आते। और उसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके पीछे कूद जाता है और इससे पहले कि ये जमीन से टकराते फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। रात को ये जंगल में सो रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन ये दिली दिल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर महल आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया। लेकिन राजा को ना चाहते हुए भी उससे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी दादी माँ की खोई हुई अंगूठी नहीं लाते, जो कि मुझसे एक समुद्र में गिर गई थी। ये सुनकर राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर जॉन आता है और राजा ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को ये पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी माँ से हेल्प लेता है। उसकी माँ उसे बताती है तुम्हें समुद्र के बीचों बीच जाना होगा, वेल मछली के पेट में वो अंगूठी है। इसके बाद फॉल जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के बीचों बीच लेकर जाता है। तभी जॉन उसके पीठ से गिर जाता है और जब वो पानी के तल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसमें वो वेल फंसी हुई होती है। वो इस वेल मछली से पूछता है कि तुम्हें इन जंजीरों में किसने बांधा। वेल मछली की आंखों में आंसू होती है। वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए जो सेलर्स थे उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तब जॉन को एक आइडिया आता है। वो फाल पर सवार होकर उस वेल मछली के नाक के अंदर चला जाता है और वेल मछली को छींक दिलाता है और जैसे वो वेल मछली छींकती है तो उसकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं। उसके अंदर जितने भी शिप्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो वेल मछली यहाँ से आजाद होकर चली जाती है। और अगले पल एक केकड़ा आता है जिसके पास वो राजकुमार की अंगूठी होती है, जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो केकड़ा जॉन को बताता है कि वेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अब अंगूठी लेकर जॉन वापस आता है और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी वो अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जॉन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है और काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा होने वाली है। इस बात से फॉल और राजकुमारी ये दोनों के दोनों बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद राजकुमारी फॉल के पास आती है जो कि बहुत परेशान होती है। फॉल को गोली लगी हुई होती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मैंने राजा को कहा है कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कुंड में नहाना पड़ेगा। सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे कुंड में ठंडा पानी होगा, तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा और ऐसा करने से तुम फिर जवान हो जाओगे। लेकिन राजा का जो वजीर होता है वो कहता है कि ये सब पहले हम जॉन पर आजमाएंगे और अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले मेरी दादी की अंगूठी उस उबलते हुए पानी में डालनी होगी, दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड का पंख डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर्स डालने होंगे जो कि दुनिया के आखिरी कोने में मिलते हैं। और अब फाल उस फ्लावर को लेने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है और बिजली की रफ्तार से दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, जहाँ
जहाँ पर उसे लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो भी उसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। फाल इस बात की परवाह नहीं करता और वो उस फ्लावर को तोड़ देता है। अगले सीन में हमें महल दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं। सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होता है, दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा जॉन को सबके सामने लाता है और कहता है कि अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद जॉन को उस कुंड की तरफ धकेल दिया जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ पानी होता है। लेकिन इससे पहले कि जॉन अंदर गिरता, राजकुमारी अपनी अंगूठी उस उबलते हुए पानी के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से जॉन उस पानी से निकलकर ठंडे पानी में गिर जाता है। और जब ये फायर बर्ड देखता है जिसे राजा ने ऊपर बांध के रखा होता है तो वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जॉन बहुत रहमदिल है और वो उससे प्यार करता है। उसने उसकी जान बचाई थी। और फायर बर्ड की आवाज सुनकर जो उसका पंख होता है जिसे राजा ने एक संदूक के अंदर कैद कर दिया होता है, वो उड़कर इस कुंड के अंदर आ जाता है, जिससे एक बार फिर जॉन की जान बच जाती है और वो तीसरे कुंड के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ दूध होता है। अब काफी देर तक जॉन उस कुंड के अंदर होता है। सबको लगता है कि जॉन अब मारा गया है। ये देखकर सब लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सब लोग जॉन से बहुत प्यार करते हैं। पर अब वहाँ पर फॉल आ जाता है जो कि लाइफ और डेथ का फ्लावर उसके अंदर गिराता है और इसके अगले पल जॉन उस कुंड से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। राजा ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है और वो भी जॉन की तरह जवान होना चाहता है, इसीलिए वो उबलते हुए कुंड के अंदर कूद जाता है और वो बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है, जो राजा को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाता है। ये देखकर वहाँ की आवाम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये लोग राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। इसके बाद जॉन और राजकुमारी शादी कर लेते हैं। वहीं पर फॉल को लगता है कि वो मरने वाला होता है, लेकिन राजकुमारी उसे बोलती है कि तुम नहीं मरोगे, ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए हो। और इस तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी आप किस मूवी पर देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।